हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे जा चुके हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? आंसर है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आंसर है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, यहीं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? आंसर है लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? आंसर है सोहन सिंह भकना। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? आंसर है 1915 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि कब मिला था कैसरे हिंद की उपाधि, तो 1915। कब लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? आंसर है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? आंसर है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर है होम रूल लीग, और इन्होंने मार्च 1916 में पूना में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? आंसर है सितंबर 1916 ईस्वी में और मद्रास में की थी। कंफ्यूज नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? आंसर है जॉर्ज अरुंडेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? आंसर है महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी कारण लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर है महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? आंसर है 1916 ईस्वी में, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? आंसर है बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? आंसर है चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? आंसर है सन 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? आंसर है 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 19 है,
महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? आंसर है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की था। क्वेश्चन नंबर 20, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? आंसर कर नहीं आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? आंसर है 19 मार्च 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था? आंसर है एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? आंसर है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आंसर है अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? आंसर है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? आंसर है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000, यानी कि 1000 लोग कांग्रेस समिति के अनुसार मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? आंसर है हंसराज नामक एक व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? आंसर है शंकरन नायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? आंसर है लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में इस समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? आंसर है केवल 3 भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग को गठित किया था? आंसर है मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? आंसर है जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? आंसर है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, और उसमें भी विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? आंसर है तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? आंसर है 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? आंसर है 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, अब हम बात करेंगे कुछ संविधान संशोधनों पर, जिसमें से पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1952 में हुआ। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया, यानी कि संसद में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे इसका निर्धारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन को समाप्त कर दिया गया और उसके बदले उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, 10वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1961 में। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई और यह था 10वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44 है, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45 है, 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1962 में। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, 14वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जिनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1967 ईस्वी में। यह क्या था? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, 22वां संविधान संशोधन क्या है? आंसर है कि 1968 में हुआ। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 49, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1971 ईस्वी में। क्या था 24वां संविधान संशोधन? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, 27वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1971 ईस्वी में। क्या था 27वां संविधान संशोधन? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की भी स्थापना की गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित कर दी गई। इनमें से 543 निर्वाचित होंगे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। यही है 36वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 53 है, 37वां संविधान संशोधन क्या था? आंसर है कि अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। यही है 37वां संविधान संशोधन और यह 1975 में हुआ। अब बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। यह संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा है जिसके कारण इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई, यानी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। इस संविधान संशोधन के बाद 6 वर्षों का समय कर दिया गया।
लेकिन अगला ही संविधान संशोधन जो 44वां होगा उसमें इसे फिर सुधार दिया गया, 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में याद रखेंगे कि लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई थी, यानी 6 वर्षों का समय कर दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़ दिए गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। यह भी व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी भाग में या कुछ भागों में भी लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती से वर्जित भी कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। अब बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। अभी आपने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में फिर से उसे सुधारा गया और 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता पूर्वक स्वीकार करेंगे। अगला यह भी था कि व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1985 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। क्वेश्चन नंबर 57 है 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 56वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर है 1987 में। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की भी व्यवस्था की गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि वोट देने की जो आयु थी 21 वर्ष थी, उसके बाद से 18 वर्ष के लोग भी वोट देने लगे। क्वेश्चन नंबर 60 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1990 में हुआ। अब बात करेंगे 59वें संविधान संशोधन की जो कि 1991 में हुआ। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 4096.7 किलोमीटर। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि चीन तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पाकिस्तान तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 3323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान अपना सीमा साझा करता है भारत के साथ।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि नेपाल तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, म्यांमार तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भूटान तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा के साथ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, अफगानिस्तान तथा भारत के मध्य सीमाओं की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 106 किलोमीटर और अभी वह जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत सीमा में आता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70 है, धनु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, अंताप्रगनय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है तेलंगाना। इसके अलावा बोनालू उत्सव और बुद्धकम्मा उत्सव भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में फागली महोत्सव भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि देव सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मिजोरम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मिर्च महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिरोई लिली कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मणिपुर में मनाया जाता है सिरोई लिली त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 83 है, आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है लेह, जो कि लद्दाख के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 84, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है लद्दाख में मनाया जाता है लोसार महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 86, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर है 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर है देवनागरी। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आंसर है दूब मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 93, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? आंसर है अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 94, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आंसर है एथेंस, यूनान में 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? आंसर है 1980 मॉस्को में। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर है चीन।
चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 98, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आंसर है तूफान आने का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? आंसर है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 100, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर है असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। अब अंतिम प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कि मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।